ओके क्लास, तो आज की क्लास में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स। पहले तो हमने देखा है कि कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी हैं, हाउ कैन वी क्रिएट कंस्ट्रक्टर्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स हमने आज की क्लास में डिस्कस किया, और उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी मैंने आपको करके दिखाई है थ्रू कोड। जो लास्ट टाइप है हमारे पास कंस्ट्रक्टर की, विच इज प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले भी किसी क्वेश्चन ने स्टूडेंट किया था कि व्हाट इफ अगर हम किसी कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर दें। सो प्राइवेट का मतलब क्या होता है, जब आप किसी भी चीज को, चाहे वो कोई वेरिएबल हो, कोई मेथड हो या कोई कंस्ट्रक्टर हो, किसी भी चीज को अगर आप प्राइवेट कर देते हो तो वो आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे अगर मैं इस कंस्ट्रक्टर को, लेट एज्यूम मैं किसी एक कंस्ट्रक्टर को भी प्राइवेट कर देती हूँ। प्राइवेट करने का मतलब है कि वो कंस्ट्रक्टर इसी क्लास के अंदर यूज हो सकता है। तो आउटसाइड द क्लास जब मैं उसका ऑब्जेक्ट बनाने लगूंगी यहाँ पे, तो वो ऑब्जेक्ट बनाने से मुझे रोकेगा, क्योंकि वो सैंपल आउटसाइड द क्लास एक्सेस ही नहीं हो सकता। तो इसीलिए अगर हम किसी प्राइवेट कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर देंगे तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। ठीक है, यहाँ पे इसको देख लेते हैं। नो ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास हैविंग प्राइवेट कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द क्लास। ठीक है, आप डेफिनेटली बिल्कुल कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन अगर आपने कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर दिया है, सो उस क्लास के बाहर आप उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। हाँ, विद इन अ सेम क्लास यू कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट, बट आउटसाइड द क्लास आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते जिसके अंदर एक भी कंस्ट्रक्टर प्राइवेट हो गया। ठीक है, और रीजन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। लेट्स से मेरे पास एक क्लास है, क्लास ए। इसके अंदर मैंने कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर दिया, और आउटसाइड द क्लास जब मैं उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने जाऊंगी, यानी कि वो क्लास क्लोज हो गई, एक और क्लास जिसके अंदर मेन मेथड, और यहाँ से मैं जब इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, इस ए को एक्सेस करूंगी। सो दिस ए इज प्राइवेट, और प्राइवेट की फंक्शनैलिटी क्या होती है, स्कोप क्या होता है, विद इन अ क्लास। तो जब मैं इस ए को यहाँ आउटसाइड द क्लास एक्सेस करना चाहूंगी तो ये मुझे एरर देगा। हाँ, लेकिन आप सेम क्लास में ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अब क्वेश्चन हियर इज दैट कि हम क्यों यूज करेंगे प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। सो फर्स्ट ऑप्शन इज दैट स्टॉप ऑब्जेक्ट क्रिएशन ऑफ अ क्लास। अगर आप चाह रहे हैं कि उस क्लास की ऑब्जेक्ट ना हो, उस ऑब्जेक्ट का उस क्लास का ऑब्जेक्ट ना बना सकें, रिस्ट्रिक्ट करना चाहें यूजर को, तो उस सिनेरियो में यू कैन यूज प्राइवेट कंस्ट्रक्टर. If we want to stop object creation of a class, then we can make the class constructor private. So if we try to create an object from the main program or other classes, then compiler will flash an error. अगर आप चाह रहे हैं कि किसी क्लास का ऑब्जेक्ट ना बने, कोई ऐसा सिनेरियो है, तो उस सिनेरियो में आप जो है वो कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, स्टॉप अ क्लास टू बी इनहेरिटेड। अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी क्लास इनहेरिट ना हो सके, तो उसके लिए भी आप जो है आप उसको यूज कर सकते हैं। नॉट नेसेसरी, आप चाहें तो सेम क्लास में भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। If we don't want a class to be inherited, then we make the class constructor private. So if we try to drive another class from this class, then compiler will flash an error. अगर आप inheritance भी रोकना चाह रहे हैं कि जो आपने क्लास बनाई है उसको कोई क्लास inherit ना करे, so आप क्या कर सकते हैं, you can create a private constructor. तो जब आपने किसी क्लास में private constructor यूज कर दिया, ना तो आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ना ही आप उस क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास क्लास बी है जिसमें मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया, उसको प्राइवेट कर दिया। अब मैं एक और क्लास बना रही हूँ डी, जिसको मैं बी क्लास से इनहेरिट करवाना चाह रही हूँ। तो जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगी तो ये मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त एरर देगा, क्योंकि दिस क्लास तो इज जस्ट डमी क्लास ना, इसका तो मेमोरी में कोई स्पेस ही नहीं है और ना ही ये कंपाइल होगी। जब ऑब्जेक्ट बनेगा तब ये डी को कंपाइल करेगा, और जब डी को कंपाइल करेगा सो डी इज inheriting B, which is having private constructor. So you can stop inheritance by using private constructor. अच्छा, सेम क्लास में बना के कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ठीक है, लेट्स से मैंने ये जो मोबाइल की क्लास है, इसमें अगर मैंने किसी भी एक कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर दिया,
दिया मैंने इस कंस्ट्रक्टर को, एक कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर दिया, ये वाला स्ट्रिंग वाला। ठीक है, इसने मुझे एरर दे देना है, इज इनएक्सेसिबल ड्यू टू इट्स प्रोटेक्शन लेवल। हाँ, एक काम मैं ये कर सकती हूँ कि जो मेरी मोबाइल की क्लास है, इसी मोबाइल की क्लास के अंदर मैं एक मेन मेथड बनाऊं। ठीक है, इस क्लास को यहाँ से मैं हटा देती हूँ। जो ड्राइवर क्लास है वो मैंने हटा दी। ठीक है, मैंने ड्राइवर क्लास हटा दी। और मैंने ये जो मोबाइल की क्लास है, मोबाइल की क्लास के अंदर ही मैंने एक मेथड बनाया मेन का, और यहाँ से मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या कलर था या वेट था? बिकॉज सीक्वेंस इज मैंडेटरी। जिस सीक्वेंस में आपने कंस्ट्रक्टर बनाए हैं उसी के अकॉर्डिंगली आप वैल्यू पास करेंगे। फ्लोट था, तो यहाँ से मेरे पास थर्ड वैल्यू जो पास होगी वो क्या होगी? फ्लोट होगी। एंड फिर मेरे पास कलर होगा, लेट से मैं इसका कलर दे देती हूँ रेड। ठीक है, विद इन अ क्लास अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाना चाहूँ, क्योंकि प्राइवेट फील्ड है और प्राइवेट की एक्सेसिबिलिटी क्या होती है? विद इन अ क्लास। तो मैं विद इन अ क्लास मैंने मेन के मेथड के अंदर ऑब्जेक्ट बनाया, सो इट इज नॉट शोइंग एनी एरर नाउ। ठीक है, ये मेरे पास रन हो गया। आप चाहें तो प्रिंट करवाना चाहें तो आप यहाँ से प्रिंट भी करा सकते हैं। Because we want to utilize the concept of utility and driver class. ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि जो यूटिलिटी क्लास हो वो एक अलग हो, जहाँ पे सारी फील्ड्स और मेथड्स हो। उनको एक्सेस करने के लिए जब हम ऑब्जेक्ट बनाएं तो वो फिर आउटसाइड एक और क्लास से बनाएं, which will work like a driver class. So these both classes should be डिफरेंट क्लासेस, दो अलग क्लासेस हो। लेकिन अगर कोई ऐसा सिनेरियो जहाँ पे आपने प्राइवेट रख दिया है तो किसी और क्लास में वो यूज नहीं हो सकता, बट विद इन अ क्लास आप उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। और विद इन अ क्लास के लिए आपको मेन मेथड मैंडेटरी होगा, इसीलिए उसी क्लास के अंदर आप मेन मेथड बना लें। बट इट्स नॉट अ गुड डिजाइन अप्रोच। गुड डिजाइन अप्रोच इज दैट कि यूटिलिटी क्लास जिसमें सारे मेंबर्स फील्ड्स मेथड्स हों वो एक अलग क्लास हो, और उसका ऑब्जेक्ट आप किसी और क्लास से बनाएं।
अगर क्लासेस एक से ज़्यादा होती, तो अगर दूसरी क्लास होती तो उसका ऑब्जेक्ट अगर आपने प्राइवेट रखा है तो उसी के मेन मेथड में हो जाती। ठीक है, तो ये मैंने आपको सिर्फ एक सिनेरियो एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि अगर आप किसी कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर देते हैं तो आप विद इन अ सेम क्लास ही उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, अदर क्लास में आप उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ठीक है, क्लास यहीं तक रखते हैं आज की क्लास को। आप काइंडली सारे स्टूडेंट अपनी अटेंडेंस जो है वो सेंड कर दें चैट पे। देन फिर आपका क्विज जो है वो मैंने ऑलरेडी एलएमएस पे अपलोड किया, लेकिन मैंने उसको हाइड किया हुआ था। अब 11:30 हो गए तो मैं उसको शो कर दूंगी तो आप सबके पास शो हो जाएगा। ठीक है, असाइनमेंट की फॉर्म में होगा क्विज 1, आप उसको क्लिक करेंगे तो उसका टाइम आपके पास जो है एक वर्ड फाइल होगी, आप उस वर्ड की फाइल को डाउनलोड कर दीजिएगा। उसमें आपका क्वेश्चन जो है वो सिनेरियो क्वेश्चन वहाँ पे गिवन है, उसको अंडरस्टैंड करके आपने उसको हैंड रिटन फॉर्म में, अब सुन लें कि मैं क्या कह रही हूँ, कैसे सबमिट करवाना है। असाइनमेंट क्विज 1 मैंने वहाँ पे आपके एलएमएस पे ऑप्शन बना दिया, मैं इसको आपको शो भी करवा देती मैम आवाज हूँ, मैं बोल नहीं रही कुछ। ठीक है, ये मेरे पास क्विज 1 प्रॉपर्टीज, ये मैंने एज एन असाइनमेंट क्रिएट कर दिया है और इसको मैंने यहाँ पे अभी हाइड किया हुआ है। मैं इसको जैसे ही 11:30 होगा मैं इसको शो कर दूंगी तो आपके पास ये क्विज शो हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको शो कर देती हूँ। आपने क्या करना है, आपने इसको इसको क्लिक करना है, तो इसमें आपके पास क्लिक करने पर एक वर्ड की फाइल होगी। ठीक है, इस वर्ड की फाइल को आप ओपन करेंगे अपने पास। जैसे ही वर्ड की फाइल को ओपन करेंगे, ओपन आपका क्वेश्चन उस वर्ड की फाइल में होगा। ठीक है, सो स्टार्ट करें क्विज और फिर उसके बाद हैंड रिटन फॉर्म में सॉल्व करना है। हैंड रिटन फॉर्म में सॉल्व करके उसका स्क्रीनशॉट लेना है, मोबाइल से पिक्चर लेनी है, उस पिक्चर को वर्ड के फॉर्मेट में आपने मतलब पेस्ट करना है स्क्रीनशॉट को, एंड देन वो वर्ड की फाइल आपने सबमिट करवानी है। अगर किसी की लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी इशू है, कुछ और प्रॉब्लम है, स्क्रीनशॉट तो सॉल्व तो कर सकते हैं ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वर्ड पे कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते तो फिर एक काम ही कीजिएगा कि मुझे फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। बट ये सबके लिए नहीं है। मैम ठीक है, जिनकी लाइट नहीं है वो फिर कंसीडर मैं उनका कर लूंगी, लेकिन कुछ पेनल्टी लगेगी। लेकिन जो लोग एलएमएस में सबमिट करवाएंगे उनके बोनस ज्यादा होगा। मैम पीडीएफ दे सकते हैं? कर दो, दे दो, पीडीएफ कर दो, जैसे आपको कन्वीनियंट हो। ठीक है।